जय गुरु जी। संगत जी, कल जो मैंने वीडियो डाली जिस पे मैंने ये बताया कि गुरु जी महाराज का सत्संग हमें घर पे कैसे करना है, क्योंकि गुरु जी भी बहुत सिंप्लिसिटी से ही सत्संग करवाया करते थे। संगत जी, कल की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट शायद रह गए हों, कई बार हमें नहीं समझ आते हैं। मैंने खुद भी कहा था कि आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है। तो बहुत सारी संगत के कुछ ऐसे सवाल आए कि सबसे पहले एक संगत ने पूछा कि क्या गद्दी लगानी जरूरी है। संगत जी, अगर आप सत्संग करते हैं तो हमें गुरु जी को ही तो बुलाना है, वही तो हमें ब्लेस करने आते हैं, तो आप गद्दी लगाइए। फिर दूसरी एक संगत का सवाल था कि मेरे घर में जैसे प्लास्टिक की चेयर है तो क्या मैं वो यूज़ कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं संगत जी। आपके घर में कैसी भी चेयर हो, बस उस वक्त आप उसे साफ़ सुथरा रखें। और गुरुजी महाराज के लिए उसके ऊपर अगर आपके पास चोला भी नहीं है तो एक साफ़ और नया कपड़ा बिछा सकते हैं। संगत जी, जब हम भी नए नए जुड़े थे तो हमने कोई चोला नहीं लिया था। एक न्यू बेडशीट थी जो मैं गुरुजी की चेयर पे लगा दिया करती थी और भाव से हम गुरुजी को बुलाते थे। हमें ज़्यादा किसी भी चक्करों में नहीं पड़ना है। आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बस साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। संगत जी, और एक दूसरी संगत का यही क्वेश्चन था, जो भी नई संगत जुड़ती हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें गुरुजी के लेफ्ट साइड में एक स्टूल रख, गद्दी के लेफ्ट साइड में स्टूल पे गुरुजी की जो अखंड ज्योत जलेगी, उस जोत में हमने जितना घी डाल दिया है, जो कि 1 घंटे की प्लेलिस्ट है हमारी, 2 घंटे की प्लेलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग, या हमने ज़्यादा डाला है कि हमें पूरी रात गुरुजी की गद्दी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें घी डालिए। जब वो जोत बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब है जब वो जोत में घी खत्म हो गया है, जोत खत्म हो गई है, तब हम गद्दी बढ़ा सकते हैं। एक संगत का यही सवाल था, गद्दी बढ़ाने का क्या मतलब है। गद्दी बढ़ाने का मतलब है संगत जी कि हम फिर गुरुजी का दरबार हटा सकते हैं। जब तक वो जोत रहेगी, गुरुजी वहाँ विराजमान है, उनकी गद्दी लगी रहने दे। हाँ, जोत जब वहाँ बुझना तो नहीं बोलते हैं, वही कहते हैं कि बढ़ा देते हैं। तो जब जोत बढ़ जाती है तो हम गद्दी भी वहाँ से गुरु जी का दरबार बढ़ा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। क्योंकि जो नई संगत होती है, बिल्कुल संगत जी, कई बार नहीं समझ में आता है, इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि जोत बुझना नहीं बोलते हैं, वो बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, उसको हम बढ़ाना कहते हैं कि जोत बढ़ गई है, ये गुरु जी की गद्दी हटा दी है तो हमने गद्दी बढ़ा दी है। अब एक संगत का यही सवाल था कि जो हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो गुरुजी के हमें राइट साइड में जल प्रसाद रखना है या संगत के राइट साइड में रखना है। संगत जी, गुरुजी महाराज गद्दी पे आके विराजमान होते हैं। गुरुजी की जो चेयर है, सोफ़ा है, जो भी आपने रखा है, गुरुजी का आसन लगाया है, उसके दोनों तरफ आपने एक एक स्टूल रख दिए। लेफ्ट साइड में गुरुजी का लेफ्ट साइड, गुरुजी का लेफ्ट हैंड की साइड में हमने वो जोत रखी, भगवान शिव परिवार की हमने मूर्ति रखी। और जो राइट साइड है वहीं पे हम जल प्रसाद रखेंगे, वहीं पे हम चाय प्रसाद रखेंगे, और वहीं पे कड़ा प्रसाद, वहीं पे लंगर प्रसाद। क्योंकि गुरुजी भी तो राइट हैंड से ही अपना, हम भी कुछ खाते हैं तो राइट हैंड ही यूज़ करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी भी वही राइट हैंड से ही ग्रहण करते हैं। और एक संगत का यही था कि मैं घर में अकेली हूँ तो क्या मैं गुरुजी का सत्संग कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं संगत जी, जैसा आपका भाव हो। सबसे बड़ी बात भक्ति की, श्रद्धा की और भाव की है संगत जी। गुरुजी ने तो ध्यान लगाना बताया, मेडिटेशन। क्या आप सब कुछ कल्पना कीजिए कि एक कुशन ही ले लीजिए, उस कुशन पे ही ऐसे कि गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, मैंने गुरुजी को ये भोग लगाया, मैंने गुरुजी को ये दिया, ये क्या है, तो वो भाव ही हमारे भगवान तक पहुंच जाते हैं। हमें ये भी नहीं करने की ज़रूरत। पर संगत जी, एक प्यार होता है ना कि हम ऐसे गुरुजी का सत्संग करें, गुरुजी हमारे घर में आए, हम उन्हें भोग लगाएं। तो आप जैसे चाहे वैसे गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं, किसी भी नियम में या वहम में ना पड़े। अकेले हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट लगाइए, गुरुजी के ध्यान में बैठिए, जो आपका मन करे गुरुजी को भोग लगाइए, जैसे चाय प्रसाद का भोग लगाइए, फिर उसे खुद ग्रहण कीजिए। तो किसी भी नियम में या वहम में ना पड़े। ये नहीं कि किसी ने कुछ ये बता दिया कि, कई बार देखा है कि संगत, जैसे गुरुजी का वेलकम बैंड होता है, तो आजकल जो गुरुजी का महासमाधि दिवस 31 मई को है,
और ये महीना गुरुजी की महासमाधि वाला है, तो इस महीने में बड़ी ही सिंप्लिसिटी से सत्संग करिए। बल्कि कहते हैं ना, वो लास्ट के 10 दिन हैं जो 21 मई से 31 मई तक वेलकम बैंड का भी यूज़ ना करें, ना ही ताली बजाएं। और संगत जी, आरती के वक्त भी हमें ताली नहीं बजानी है, गुरुजी नहीं बजवाया करते थे। तो जैसे गुरुजी करवाते थे हमें वैसे ही करना है, ना हमें कोई डांस करना है। वो पल इतने कीमती होते हैं, उस वक्त बस पूरी तरीके से हमें गुरुजी के ध्यान में ही बैठना है। कोई भी ऐसा नियम नहीं, कोई भी वहम नहीं। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है आप उसी से गुरुजी महाराज का सत्संग कर सकते हैं। संगत जी, प्यार से, भाव से जो भी भोग लगाएं आप गुरुजी के लिए, चाय बनाइए, चाय का भोग लगाइए। और वो प्रसाद जब आप खुद ग्रहण करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बीमारियां, आपके कष्ट कैसे कट जाते हैं। वो 2 घंटे, 1 घंटे आप गुरुवाणी ही लगाइए। संगत जी, समझ नहीं आती है तब भी लगाइए, क्योंकि गुरुजी कहा करते हैं। अब बहुत सी संगत कहती है कि आप गुरुजी की ब्लेस्ड गुरुवाणी हमें बताइए। संगत जी, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, पर फिर भी संगत बार बार पूछती है, तो मैं आपको बता दूँ। यूट्यूब पे आप गुरुजी ब्लेस्ड शब्द सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है, और उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे अपनी मेहर कर, लख खुशियाँ परछाइयाँ, और सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, औखी घड़ी न देखन देई। बहुत से शब्द हैं संगत जी जो गुरुजी अक्सर सत्संग में चलवाया करते थे। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, और मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पूरी ऐसी प्लेलिस्ट है संगत जी। और एक व्याख्या वाली शब्दवाणी जरूर चलाएं, क्योंकि सत्संग, जब तक हम सत्संग से कुछ सीखेंगे ही नहीं तो सत्संग सुनने का भी क्या फ़ायदा। संगत जी, व्याख्या में गुरुजी हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया करते। पंजाबी में होती है, मैं मानती हूँ। संगत जी, जब हम भी नए नए जुड़े ना, तो हमने गुरुजी की ऐसे ही प्लेलिस्ट लगाई और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के, कुछ ज़्यादा पता नहीं था क्या करना है। अब प्लेलिस्ट में जैसे ही पहले वो वेलकम बैंड बजा, फिर मूल मंत्र जो हमने पहले कभी नहीं सुना था, एक ओमकार वाला। उसके बाद शब्दवाणी आई जो बिल्कुल भी हमारी समझ में नहीं आई, कुछ भी समझ नहीं आया। संगत जी, बस एक गुरुजी का मंत्र जाप था जो हमें लगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में, आज वो देखिए वो गुरुवाणी जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो आप धीरे धीरे सुनेंगे, सब समझ भी आने लगेगी, और इतना मन लग जाएगा ना कि वो गुरुवाणी जिससे दिन की शुरुआत भी होगी और आप उसको सुने बिना रह नहीं पाएंगे। संगत जी, गुरुवाणी रागियों द्वारा ब्लेस्ड, गुरु नानक जी द्वारा, गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखी हुई वो वाणी है जिससे हमारे कर्म भी कटते हैं, हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं। आप घर में भी चला के रखेंगे तो एक पॉजिटिविटी हमारे घर में चारों तरफ फैल जाती है। तो संगत जी, किसी प्रकार का कोई वहम ना रखें, कोई नियम नहीं है। आप गुरुजी महाराज का सत्संग बड़ी ही सिंप्लिसिटी से कर सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी बात हो जो समझ ना आए तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना संगत जी कि हम आपको समझाने में या एक्सप्रेस करने में कुछ कमी रह जाती है, तो सामने संगत के डाउट रहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर कभी भी पूछ सकते हैं। और गुरुजी महाराज का सत्संग करें, उसमें बस कोई नियम या वहम, कोई डर ना रखें, रब से प्यार करें। संगत जी, 2 पल निकाल के भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओगे ना, वो भी बहुत है। वो तो इतने प्यारे रब हैं, हमें सिखा के ही क्या गए हैं, रब से प्यार करना। तो हमें डरना नहीं है, वहमों में, नियमों में, भ्रमों में हमें नहीं पड़ना है। अनंतम शुक्राना गुरु जी।